हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल एनिमलिया इनसाइट पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। पेंगुइन एक प्रकार का पंछी होता है जो अंटार्कटिका और सब अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है। ये उड़ नहीं सकते और प्रकृति ने उन्हें इस तरह से तैयार किया है कि वे जल में आसानी से तैर सकते हैं। इनके शरीर का संरचना उन्हें ठंड के मौसम में भी गर्म रखता है। पेंगुइन की कुछ मुख्य प्रजातियों में इंपेरियल पेंगुइन, किंग पेंगुइन, अडेली पेंगुइन, जेंटू पेंगुइन, चिनस्ट्रैप पेंगुइन, रॉकहॉपर पेंगुइन, मैकारोनी पेंगुइन और अफ्रीकन पेंगुइन शामिल हैं। सभी प्रजातियों के अलग अलग रंग, आकार और विशेषताएं होती हैं। इनकी ऊंचाई 1 फुट से लेकर 4 फीट तक होती है। पेंगुइन अपने लिए एक अलग क्षेत्र और पहचान बनाते हैं। वे एक दूसरे से अलग होते हैं और उनकी पहचान एक दूसरे के आवाज और उनकी खुशबू से होती है। वे एक दूसरे से मिलते भी हैं और एक दूसरे को टक्कर भी देते हैं। ये जल में जाकर अपने खाने के लिए मछली और krill जैसे समुद्री जीव खाते हैं। वे खाने के लिए पानी के अंदर जाते हैं और एक बार में काफी लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं। पेंगुइन की संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक हैं। कुछ जगहों पर ये एक पर्यटक आकर्षण भी होते हैं। पेंगुइन जीव जंतु राज्य के एक अनोखे सदस्य हैं जिनकी समुद्री जीवन शैली बहुत रोमांचक है। इनके अलावा पेंगुइन के पंखों से निकलने वाली ध्वनि को सैकड़ों मील तक सुना जा सकता है। पेंगुइन के बारे में एक और रोचक बात है कि ये एक आदर्श जोड़ी का प्रतीक हैं। पेंगुइन अपने जीवन साथी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं और जब वे अपने बच्चों को पैदा करते हैं तो वे उन्हें भी संभालते हैं। इनके बच्चे अपने माँ बाप के साथ कुछ महीने तक रहते हैं और उन्हें उनकी जरूरतों का ध्यान रखना सिखाया जाता है। इनकी आंखें अनूठी होती हैं, जो उन्हें अंधेरे में भी अच्छी तरह से देखने में मदद करती हैं। इनके पंखों की जुड़वां हड्डियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में मदद करती हैं। इनके पंख जल में बहुत अधिक तैराव के लिए अनुकूल होते हैं। पेंगुइन एक सोशल जानवर हैं जो अपनी जाति के साथ रहना पसंद करते हैं। वे अपनी जाति के सदस्यों के साथ समय बिताना और संवाद करना पसंद करते हैं। इनका सामुदायिक जीवन बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखता है जब वे एक समूह में तैरते हुए देखे जाते हैं। पेंगुइन की अद्भुत शक्ति है उनकी ताकतवर पैरों में होती है। वे तीव्रता से तैरते हुए चल सकते हैं और अपनी जाति के साथ समुद्र में संभावित जोखिम से बच सकते हैं। पेंगुइन की कुछ प्रजातियां अपने शरीर के रंग के लिए जानी जाती हैं। उनकी संगत के साथ शरीर के रंग की मिलान उन्हें पर्यावरण में छिपने में मदद करता है और उन्हें अपने शिकार से बचने में मदद करता है। पेंगुइन अंटार्कटिका के जलवायु क्षेत्र में बहुतायत से पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें दूसरी जगहों में भी देखा जा सकता है। उन्हें दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, अर्जेंटीना, नमीबिया और पेरू जैसे कुछ देशों के कुछ समुद्री क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है। पेंगुइन का शरीर एक अद्भुत तरीके से उनकी वातावरण में ढलने के लिए अनुकूल होता है। उनका शरीर फैट से भरा होता है जो उन्हें ठंडे मौसम में गर्म रखता है और उनकी आंखों के आसपास ज्यादा शरीर के तापमान के लिए खुले नाक का नेत्रक होता है। यह रोमांचक हो सकता है कि अंटार्कटिका में दिसंबर से मार्च तक पेंगुइन नहाने नहीं जाते हैं। इस समय वहां ठंड बहुत ज्यादा होती है जिससे उनकी बालें जम जाती हैं। इसलिए वे अपने शरीर को साफ करने के लिए तरल चीजों में नहाते हैं, जैसे कि फिश ऑयल और पेट्रोलियम जेली। पेंगुइन को समुद्र के अंदर तैरते हुए देखना एक आश्चर्यजनक दृश्य होता है। वे पूरी तरह से उभरने वाले पक्षी नहीं होते हैं, बल्कि उनके पंखों के स्थान पर पंप होते हैं जो उन्हें तैरते समय सहायता प्रदान करते हैं। इन उत्साही और सफल तैराक पक्षियों के अलावा पेंगुइन के विविध प्रजातियों में कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें जानवरों का शाही समुदाय भी अपने भोजन के लिए तलाशता है। इसके अलावा ये एक उत्कृष्ट माँ बाप होते हैं जो अपनी अंडे देने के लिए बच्चों के लिए बहुत समय तक संभलते हैं। अंडों को धुएं से गर्म करने के लिए वे अपने पैरों को भी इस्तेमाल करते हैं। यदि आप एक पेंगुइन के साथ खेलना चाहते हैं तो आपको जर्मनी में हम्बुर्ग जाना होगा, जहाँ पर पेंगुइन जंगल होता है। वहाँ आप इन खुशनुमा पक्षियों को देख सकते हैं और उनसे मिलने और खेलने के लिए
आसानी से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में कुल 18 प्रजातियों के पेंगुइन होते हैं। सबसे बड़े पेंगुइन की प्रजाति इंपेरियल पेंगुइन होती है, जो 4 फुट की ऊंचाई तक पहुंचता है। उनकी जोड़ियों के लिए उन्हें एक दूसरे से वाकिफ होना पड़ता है और ये एक दूसरे के साथ बच्चों की देखभाल भी करते हैं। पेंगुइन अंडे देते हैं, जो तकरीबन 40 दिनों तक धुएं में रखते हैं। अंडे से निकलने वाले बच्चे को यातना भरी ठंड के मौसम में उठाना पड़ता है और वे उन्हें अपनी पैरों के बीच ठंडे मादक धुएं फूंकते हैं ताकि बच्चों को गर्म रख सकें। शायद आपने देखा होगा कि पेंगुइन कभी उड़ते नहीं हैं। वास्तव में वे बहुत उच्च ऊंचाई से उड़ते हैं, जल पर फ्लोट करते हुए। पेंगुइन भूमि पर तेज गति से दौड़ सकते हैं, लेकिन उनकी उड़ान नहीं होती है। पेंगुइन ज्यादातर ठंडे जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वे अपनी विशिष्ट तरीके से ठंडे मौसम में जीवन जीते हैं और उन्हें ठंड का कोई भी असर नहीं पड़ता। पेंगुइन अपने तेज रफ्तार और स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। वे बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं जो तेज दौड़ में उपयोगी होते हैं। पेंगुइन एक समुद्री प्राणी होने के साथ साथ एक उच्च स्तरीय प्राणी भी होते हैं। उन्हें काफी स्मार्ट समझा जाता है, जो उन्हें उनकी स्वच्छता, समुद्री आहार और स्थान की यादृच्छिकता की देखभाल करने में मदद करती है। अंततः पेंगुइन बहुत ही अद्भुत प्राणी हैं जो लोगों को खूब प्रभावित करते हैं। उनका वैज्ञानिक अध्ययन अभी भी जारी है और इससे हमें इन प्राणियों के बारे में और भी कुछ सीखने को मिलता है। पेंगुइन एक समुद्री पक्षी होते हुए भी वे उड़ नहीं सकते। इनके पंखों की जगह उनके शरीर पर प्रणालियां होती हैं जो उन्हें पानी में तेज रफ्तार से तैरने में मदद करती हैं। पेंगुइन के शिकार में सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन है। उनके प्राकृतिक आवास और खाद्य स्रोतों की कमी जलवायु परिवर्तन से भी बिगड़ जाती है। पेंगुइन के पास शानदार शोध विषय होते हैं। वे नियमित अंतरालों पर समुद्री आवासों में घुसते हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अंतिम रूप से पेंगुइन एक ऐसा प्राणी है जो समुद्री पारितंत्र में अपनी सफलता के लिए अपनी विशिष्ट अनुकूलताओं को इस्तेमाल करते हुए अद्भुत ढंग से अपना जीवन जीता है।